दीनानाथ नाथ का भला मिला संयोग, यदि प्रभु तारोगे नहीं हसी करेंगे। पशुन खाद खग भीरनी, पशुन खाद खग भीरनी, हीन जाति कुल नाम, बिना योग जप तप किए गई आप पे नाम। दया के सिंधु, सभी भक्तों पर दया करने वाले पारब्रह्म पूर्ण बादशाह, संसार के मसीहा, इस संसार को चलाने वाले, कहते हैं जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। ऐ कृपा के सिंधु, कृपा के सागर, दयानिध नाथ, जो भी तुम्हारी शरण में आया तुमने सबका उद्धार कर दिया, सभी शरणागत ले लिया। मैं भी अभागानाथ आपके दर्शनों का प्यासा हूँ, आपके चरणों में जगह चाहता हूँ, यही आस लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि तुमने गीत अजामिल गड़का सहजो शिवरी मीरा सदना, जो भी तुम्हारे दर पर आया नाथ अपनी शरणागत ले लिया, उनका उद्धार कर दिया। मैं भी नाथ यही विनती करता हूँ कि दयानिध, कहते हैं वंदना में कि जब दर पे तुम्हारे जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है। कहा है दयानिध, मैंने सुना है कि नीच से नीच, पापी से पापी, अज्ञानी नाथ तुम्हारी शरण में आया, सबका ठिकाना लग गया, सबको शरणागत ले लेते हो। जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी किस्मत में, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है, मेरी किस्मत में।
फिर मेरी किस्मत में, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है। फिर मेरी किस्मत में कहाँ है दयानिधि? अब तो मैं सर्वर छोड़कर नाथ तुम्हारे दर पर आ गया हूँ। चाहे इस पार कर दो चाहे उस पार, प्रभु मैं तो हर तरह से तुम्हारे चरणों में शरणागत होकर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। तारोगे तो कर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं। तारोगे तो कर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं। दरबार से अब हर दरबार से अब हर उठ कर नहीं जाना है। दरबार से अब हर खाई बहुत इस झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आया हूँ सद्गुरु तुम्हारे द्वार। तारो याद तारो ये तुम्हारे हाथ है, करण तारोगे प्रभु बदनामी तुम्हारी। भक्तों का काम होता है प्रभु का नाम लेने का, प्रभु का काम होता है गिरते से थाम लेने का। इसलिए दयानिधि दरबार से अब हर दरबार से अब हर उठ कर नहीं जाना है। दरबार से अब हर उठ कर नहीं जाना है। जब दर पे तुम्हारे ही, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है। तुम्हारे जब दर पे तुम्हारे ही
अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी किस्मत में, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है। और कहा ऐ संसार के मसीहा, सभी भक्तों पर कृपा करने वाले दया के सिंधुनाथ, इस संसार में मैं आया वो भी तेरी कृपा से आया। कहते हैं कि एक सुई की नाव भर भी जगह खाली नहीं है जहाँ तेरी सत्ता नहीं है। तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ऐ परमेश्वर, तू सब देख रहा है। मैंने संसार में आकर मैं भले ही वादा करके आया था कि सब अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ये हर मनुष्य इस संसार में आया है, सभी ये प्रण करके आए हैं, ये कह के आए हैं। जब माँ के उधर से बाहर आए, माँ के पेट में उल्टे लटक रहे थे। माँ जो भी कसेला दसेला चरपरा भोजन आहार में लाती, सभी मुंह के द्वारे मल के रूप में बाहर निकलता, शरीर में छटपटाहट होती। अंदर ये मनुष्य रो रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि हे दया के सिंधु, ऐ संसार के मसीहा, तू जहाँ भी है मेरी सुन, इस नरक से मुझे बाहर निकालो प्रभु। मैं सबको छोड़कर तेरा भजन करूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन इस संसार में आकर मोह के बंधनों में पड़कर ये भूल गया। तूने क्या वादा करके आया था, ना तो वही मेरी हालत है। मैं कह रहा हूं कि प्रभु, मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं सदगुण, मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं रहबर, जैसे भी निभाओगे, जैसे भी निभाओगे, अब तुमको निभाना है। जैसे भी निभाओगे, अब तुमको निभाना है। जैसे भी निभाओगे, अब तुमको निभाना है। निभाओगे, अब तुमको निभाना है। जब दर पे तुम्हारे ही, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है। जब दर पे तुम्हारे
कदमों का ठिकाना है। और बताया फरियादों के सुन लेने फरियादों के सुन लेने है कौन सिवा तुमसे। पुजारी कह रहे हैं कि माताएं बहनें इधर बैठ जाए, लेकिन उधर बैठने से पर्दा हो जाती है, इधर वो देख नहीं पाती, इसीलिए इधर बैठी और वो आकर कहते हैं कि इधर बैठ जाओ। और भक्तों ने भी कहा, कहते उधर महिला मंडल का ये खाना है और इधर पुरुष भक्तों का है, तो यहाँ सामने बैठने से हम लोग गा बजा रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है, उधर से दिखाई नहीं देता है। वो कहते हैं उनकी सुन नहीं पा रहे हैं। कहते हैं फरियादों के सुन लेने है कौन सिवा तुमसे। हे नाथ मैं किससे जाकर कहूँ, कौन मेरी सुनेगा। यहाँ सारे संसारी जन है, मेरे माता पिता है, इनसे कहे तो कहते हैं कि माता पिता लड़कन है बुलावे, उधर भरे तो ही धर्म सिखावे। हमारे माता पिता तो हमें वही सिखाते हैं जिससे हम बड़ी मेहनत करें, अधिक से अधिक धनोपार्जन करें, ताकि इनके बच्चों की परवरिश भली भांत हो सके। लेकिन सत्य सदगुरु इस संसारों की भव सागर से पार करने का साधन देते हैं। जो ये हम साधन करते हैं ये कभी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, ये यही रह जाएगा। कैसे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तन कैसे शरीर को बड़े भाग्य है जिन्हें मनुष्य का शरीर मिला है। सुर दुर्लभ यानी देवताओं के लिए कठिन है, दुर्लभ है। ऐसे शरीर को पाकर हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य को दो अधिकार प्राप्त हैं, एक कर्म योनि और एक भोग योनि। मनुष्य स्वयं करता है और स्वयं भोगता है, ये कर्म कर लेता है और कर्म से अपने भाग्य को बदल लेता है। आदमी प्रेमी भक्तों, मनुष्य जो कर्म करता है उससे संस्कार बनता है, वो भोगने को मिलता है। पहले जो किया है वो अब भोग रहे हो, अब कर रहे हो, वो आगे भोगने के लिए मिलेगा। देवता अपना देवत्व का सुख भोग रहे हैं, वो कर्म करते उससे संस्कार नहीं बनता है। इसलिए यहाँ सारे संसारी जिन्हें मैं अपना समझ रहा हूँ सभी स्वार्थ लिए, सभी अपने मतलब में लगे हुए हैं। मेरी कौन सुनेगा। जो इस शरीर से हम इतनी कड़ी मेहनत करके धनोपार्जन करते हैं ये साथ नहीं जाएगा। लेकिन इससे कहते हैं कर्मों की भी अलग अलग कैटेगरी है, जिन्हें कहते हैं कर्म और विकर्म और कुकर्म। तो जैसा तुम कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जैसा करे सो सफल चाखा। यानी कर्म प्रधान है। इस शरीर से जो कर्म करोगे उसका संस्कार बनेगा, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। और यदि तुम संत सदगुरु की शरण में जाकर के जो विकर्म कहते हैं, जिसे विशेष कर्म कहते हैं, और ऐसा कर्म करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए कहते हैं मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं सदगुरु। मैंने ऐसे कोई कर्म भी नहीं कर पाया जिससे मैं निभ जाऊं, लेकिन अब मैं फरियाद कर रहा हूँ कि दयालु फरियादों के सुन ले है कौन सिवा तुमसे। जब तुम ना सुनो मेरी, जब तुम ना
सुनो मेरी फिर किसको सुनाना है। सुनो मेरी फिर किसको सुनाना है। जब तुम ना सुनो मेरी फिर किसको सुनाना है। जब तुम ना सुनो मेरी फिर किसको सुनाना है। जब दर पे तुम्हारे ही कदमों का ठिकाना है। जब दर पे तुम्हारे ही कदमों का ठिकाना है। और वंदना की बिल्कुल अंतिम अंतराल में बताया रघुबिंद की शक्लों में है ख्वाहिश इस दिल की। रघुबिंद की शक्लों में है ख्वाहिश इस दिल की। दरिया है तो आँखों का, दरिया है तो आँखों का आंसू का बहाना है। दरिया है तो आँखों का आंसू का बहाना है। दरिया है तो आँखों का आंसू का बहाना है। तुम्हारे ही जब दर पे तुम्हारे ही कदमों का ठिकाना है। जब दर पे तुम्हारे ही कदमों का ठिकाना है। फिर मेरी किस्मत में, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है।